हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी अभी पढ़ाया है मैंने साइंस का पूरा। पिछली 2 क्लास में हमने फिजिक्स पढ़ाया था, आज मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया। हालांकि बायोलॉजी पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कल आपका पेपर है बच्चों, और पेपर से पहले साइंस के मैं चाहता था आपको कुछ बताना। कल पेपर में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, इस बार आपको ध्यान रखना है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। कल आप जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सीबीएसई टर्म 2 साइंस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस और 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो पहला ये हो गया कि आपके पेपर में कल कुल 15 सवाल आने वाले हैं जो आपको करने हैं। कितने सवाल आने वाले हैं? केवल 15 सवाल। तो कल के पेपर में आपको टोटल सवाल जो सोल्व करने पड़ेंगे वो 15 सवाल सोल्व करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। 3 सेक्शन में, इसका मतलब एक सेक्शन में 5 सवाल होंगे। तो 3 सेक्शन इस तरह आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और टोटल क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन। ये हो गया, आपकी समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या समझना है आपको। सेक्शन ए है 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 2 नंबर के 7 सवाल होंगे, 14 नंबर का आएगा। सेक्शन बी है 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब 18 नंबर हो गए यहाँ पर आपके, 18 मार्क्स। और सी सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स ईच। तो 2 केस बेस्ड 4 मार्क्स, ये हो गए आपके 8 नंबर। तो टोटल आपके हो गए 14 टोटल मार्क्स। टोटल हो गया आपके 14, और ये हो गया हमारे 18, और ये हो गया हमारे 8। तो भाई 8 और 4 12, और 8 20, और 40 नंबर का आपका पेपर हो गया। अरे सर, ये तुम्हें पता है? ये क्या बता रहे हो आप? पता है, फिर भी बताना पड़ता है, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे पता है। बच्चे हो आप, छोटे भी, अभी आपकी शुरुआत है, पहली बार आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत हो। यकीन मानिएगा, आप पेपर तो आपके ही हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत आजकल आपकी केयर कर रहे होंगे, चिंतित होंगे। लेकिन यकीन करिए, जितनी फ़िक्र मुझे आपकी है, शायद आपके पेरेंट्स को भी इतनी फ़िक्र ना हो। यकीन करिए, मैं बहुत फ़िक्र में हूँ आपकी। तो ये आपको टोटल करना है। अब मैं कुछ बात और बता दूँ आपको। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ये आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई भी सवाल आप छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर कोई इंटरनल चॉइस आती है तो उसमें आप चॉइस कर सकते हो, मतलब आपको 15 के 15 सवाल तो करने पड़ेंगे। पर अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 6 में और लिख रखा है तो आप उनमें से कोई एक कर सकते हो। जब आप पेपर लिखोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप सवाल भी लिखो, आपको सिर्फ लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और अगर और पार्ट है तो आप लिखोगे, अगर छठे सवाल में और दे रखा है तो आप लिखोगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ऐसे देखो, आंसर पूरा मत लिखो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट या बी पार्ट या और पार्ट लिख सकते हो। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी रहती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन पहले करते हैं। ये बिल्कुल गलत सलाह है। बहुत सारे लोगों ने आपको सलाह दी होगी केस बेस्ड पहले करो, मत करो। केस बेस्ड क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगा चल जाता है, इसके चक्कर में आपके बहुत सारा, देखिए 8 नंबर का है टोटल, और यहाँ पर आपके कितने नंबर, 32 नंबर स्टेक पे लगे हुए हैं। पहले 32 नंबर का पूरा करिए। रूल ये कहता है कि सेक्शन ए से स्टार्ट करो, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। इससे टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत आराम रहता है। क्यों आप टीचर को परेशान कर रहे हो? और अगर आपको नहीं आता पूरा पेपर, तो जो भी आप क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो, उसका नंबर जरूर डालो। जैसे आपको मान लो पार्ट बी का 20वां क्वेश्चन करना है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके आएंगे 7 सवाल, और यहाँ पर आएंगे आपको 6 सवाल, 7 और 6 13, तो 13 ही सवाल, 12वां सवाल करना है, और आपको शुरू में सबसे पहले वही करना। तो लिखो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 आंसर। उससे टीचर को चेक करने में आसानी रहेगी। असल में टीचर जब कॉपी चेक करते हैं, मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ, मैं 12th की करता हूँ, तो उनको एक आंसर शीट मिलती है, एक शीट मिलती है। आपकी आंसर शीट का जो बाहर का पेज होता है, उनको उसमें डालना होता है, इस क्वेश्चन पे इतने नंबर दिए, इस क्वेश्चन पे इतने नंबर काटे, इस क्वेश्चन पे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर सही नहीं लिखोगे तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसके आपको इस तरह लिखना है जैसे टीचर एक छोटा बच्चा है, आपका जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं आता, उसको आपको हर चीज़ लिख के देनी है। जैसे आपके घर में शादी है तो आप कार्ड भेजते हो, और शादियों के पीछे नक्शा भी बनाते हैं कुछ लोग आजकल। यस और नो, शादियों के कार्ड में नक्शे बने होते हैं, तो उसके हिसाब से इसलिए करते हैं, और नंबर भी देते हैं। फिर जब आप शादी में जाते हो तो वहाँ गेट पे लिखा होता है वेलकम, पप्पू वैट्स गप गप पप्पी, इस तरह लिखा होता है ना, तो जिससे गेस्ट जो होते हैं वो आराम से पहुँच जाएँ। तो आपको इसका ध्यान देना है पूरे सिस्टम का। मैं एक बार रिपीट कर दूं, सेक्शन ए में 7 सवाल 2 नंबर के, सेक्शन बी में 6 सवाल 3-3 नंबर के, और सेक्शन सी में 2 सवाल केस बेस्ड 4 नंबर के। और ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, इसमें आपके इंटरनल मार्क्स भी जुड़ेंगे। मतलब क्या है कहने का, रिजल्ट कैसे बनता है, देखो रिजल्ट आपका ऐसे बनता है प्यारे बच्चों। रिजल्ट जो बनता है फाइनल, वो बनेगा फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स।
तब जाकर आपका रिजल्ट बनेगा। तो अगर आपका कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप इतने निराश हो जाते हो, मुझे बहुत दुख होता है देखकर। अभी आपका चूँकि पेपर फाइनल हुआ ही नहीं, अभी बहुत सारे इंटरनल मार्क्स जुड़ने हैं, ग्रेस भी मिलेगा, मॉडरेशन होगा, बहुत कुछ करती है सीबीएसई, तो क्यों चिंता करते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जब आप पैदा हुए थे मार्कशीट लेके आए थे 10th की? नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। और भाई अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो बिल्कुल भी, आपने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, तो आप हमारा गैस पेपर ले लीजिए, और पढ़ रखा है तब भी ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। गैस पेपर अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हो 9818777622, इसी नंबर पर पेटीएम करना है, और पेटीएम का स्क्रीनशॉट हिस्ट्री का इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ही पेपर भेज रहे हैं इस टाइम। आपको कोई गूगल फॉर्म नहीं भरना, आज लास्ट डेट है, टाइम नहीं है, आज ही आप पेपर ले सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। शाम को 7 बजे मैं पढ़ाने आऊँगा, पूरी प्रैक्टिस करवाऊँगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की एटीसी फाउंडेशन चैनल पर, वहाँ पर आप ज़रूर आना। अभी मैंने पढ़ा दिया पूरा, अब प्रैक्टिस करेंगे सवाल की। सबसे इंपॉर्टेंट 50 सवाल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और गैस पेपर भी प्रैक्टिस करेंगे शाम को 7 बजे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।